अ, हम लोग चुरचू में जो जब्त किए थे पनीर, उसका जो सैंपल हम लोग स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी नाम को रांची भेजे थे, तो जिसका रिपोर्ट जो है कल हमें प्राप्त हुआ है। तो उसमें सब स्टैंडर्ड मिला है और उसमें मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसमें स्टार्च पाउडर जो है उसमें मिला था, तो वो सब स्टैंडर्ड माना गया है। और डीओ की तरफ से जो जब्त किया गया था, जहाँ पे जो थाना चुरचू में रखा गया है, तो उसको नष्ट करने का आदेश दे दिया गया है। उन पे जो है खाद्य सुरक्षा मानक 2006 के तहत जो सब स्टैंडर्ड के अंदर केसेस बनता है, तो वो केस उस पे चलाया जाएगा और उसी के हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाएगा। मिलावटी पनीर से बचने के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोग करते हैं, उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर छोटे मोटे दुकान में मिल जाते हैं, या आपको मेडिकल शॉप में एक बीटाडीन का सॉल्यूशन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मिलावटी पनीर में सबसे पहले एक पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप पनीर को 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को डालिए। अगर पनीर का कलर जो है ब्लूइश या ब्लू कलर का हो जाता है, तो माना जाता है कि वो पनीर जो है एडल्ट्रेटेड है। और दूसरी बात है कि कुछ जगह देखा गया है कि पनीर में वेजिटेबल ऑयल्स या पाम ऑयल्स मिलाया जाता है। तो अगर इस तरह का पनीर है तो वो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आयोडीन टेस्ट तो पास कर जाएंगे, लेकिन उसको एक कांच के गिलास में आप डाल के थोड़ा देर तक 60 to 70 डिग्री गर्म करते हैं, तो क्लॉडी ने इसका फॉर्मेशन होता है, और आसपास में जो है ड्रॉपलेट्स ऑयल का ड्रॉपलेट्स वहाँ पे मिलता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि उसमें जो है वेजिटेबल ऑयल्स की मिलावट हुई है। तो इस तरह से आप घर पर भी पनीर में मिलावट को चेक कर सकते हैं। आम लोगों से हम अपील करते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी किसी होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी किराना दुकान में आपको एक्सपायरी डेट या मिलावट की संभावना होती है, या गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है, तो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप एक है जो गूगल प्ले स्टोर में मिलता है। गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां से आप उसको इंस्टॉल करें, और उसमें जो है आप आसानी से कंप्लेन को अपना दर्ज कर सकते हैं, और वो कंप्लेन जो है डायरेक्ट हमारे पास आता है, और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। चूँकि दूध का संबंध शुद्धता से पहले जाना जाता था, और अब के डेट में लोग देख रहे हैं कि हजारीबाग में भी काफ़ी लोग जो है सो वेजिटेरियन की ओर मूव कर रहे हैं। और अगर पनीर में ही इस तरह का अगर नकली मिलावट करके उत्पाद को लाया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है, और इस पर फूड सेफ्टी विभाग को और गहन तरीके से इस पर जांच करना होगा, और आने वाले समय पर हर जगह से जांच करके पनीर को की शुद्धता को जांचना होगा। हजारीबाग में बन रहे कितना खतरनाक लग रहा है। चूँकि हम लोग हजारीबाग ही रह रहे हैं, तो हजारीबाग को ही पहले देख लेंगे कि अभी हर रेस्टोरेंट में, हर घर में लगभग पनीर पहुंच रहा है। वो पनीर नहीं, एक तरह से जहर है। इस जहर को घर तक पहुंचने से रोकना बहुत ज़रूरी है। कितना डर लगता है बाहर में पनीर खाने से? बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं, तो अब तो हमको लग रहा है कि काफ़ी ही ज़्यादा जानलेवा सिद्ध हो सकता है ये।